जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशंस पर। तो आज हम लोग करेंगे एसएसजीडी 28 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विद बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए, मान निकालना है तो इसमें बोर्ड मास का रूल लगा देंगे। ठीक है, पहले छोटे ब्रैकेट को उसके मझिला उसके बाद बड़े। ये 6 से जाएगा, ये 7 बार में 7 प्लस 7 कितना हो गया, इनका मान आ गया 14। 14 भाग देंगे मेरे कितना, 7 दूनी 14 से, तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 गुने 3 कितना हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, है ना। 42 भागा कितना गया, 3। तो कीजिएगा तो 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एम और एन का रेशियो का मान निकालना है। ठीक है, तो मान गिवन है कितना, 5m प्लस एन बटा 5m माइनस एन इक्वल टू गिवन है 5:2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एम और एन का रेशियो निकालना है, तो ऑप्शन वाइज जा सकते हैं या आप मेरे भैया मान भी निकाल सकते हैं। तो निकाल ही लेते हैं। अब देखिए, 5 दूनी की 10m प्लस 2n इक्वल टू 25m माइनस 5n, 10m माइनस 25m इक्वल टू माइनस 5n माइनस 2n। सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, कितना आएगा, तो माइनस 15m इक्वल टू माइनस 7n। माइनस से माइनस कट गया, यानी m का रेशियो आएगा मेरे भाई 7 और n का रेशियो आ गया 15, यानी m और n के साथ रेशियो 15। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक वृत्त की त्रिज्या 35% की वृद्धि की जाती है, तो इसकी एरिया में कितना परसेंट की वृद्धि होगा। तो वृत्त का मेरे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। एरिया क्या होता है मेरे, पाई आर स्क्वायर। पाई तो मेरे भाई कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर मेरे भाई यानी 35% की वृद्धि किया जाता है। तो लगा देंगे 35 प्लस 35, ए प्लस बी वाला रूल, ए प्लस बी इंटू ए इंटू बी बटा 100। ठीक है, ये रूल लगाएंगे। लेकिन ऐसे एग्जाम में नहीं करते, एग्जाम में कैसे करते हैं, 35 है, 35 है, 2a इंटू ए स्क्वायर क्या होता है, ये फॉर्मूला आता है। 2a कितने होगा, 70, है ना। ए स्क्वायर कितना, 35 के स्क्वायर, 35 के स्क्वायर कितना हो जाएगा। सिंपल से आपको ये निकालना होगा, या मेरे भी आपको याद होना चाहिए। 50 25 के 2, 15 30 32 के 3 एंड 1225, यानी 1225 यहाँ पर आ गया। तो क्या होता है, लास्ट ये दो ए स्क्वायर जो होता है दो डिजिट संख्याओं के लिए होता है। यानी 25 आ गया यहाँ पर, 12 मेरे भाई इधर चल जाएगा, 12 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 82.25%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अरे लाभ परसेंट निकालना है, यानी सीपी यहाँ पर है, एसपी है, तो लाभ हो निकाल सकते हैं। कितना का लाभ है मेरे भाई, 0 से 0 गया। एक का लाभ है 1/3, 1/3 33.33% लिखते हैं। तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में डी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक क्रोकरी का अंकित मूल्य इतना रुपये था, उस पर 12% की छूट दी जा रही है। तो हर्ष ने दूसरी छूट पाने के लिए दुकानदार से मोल भाव किया और उसने क्रोकरी को 10,164 रुपये में खरीदा। दुकानदार द्वारा दी गई दूसरी छूट निकालना यानी डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट निकालने के लिए मेरे आपको एमआरपी और एसपी का रेशियो चाहिए ही चाहिए होता है। तो देखिए, लगाते हैं एमआरपी और एसपी का रेशियो। तो ये फर्स्ट डिस्काउंट दिया है मेरे 12%, यानी 100 पे खरीद कर 88 रुपये में बेचा होगा। दूसरा डिस्काउंट निकालना है, ये पहला डिस्काउंट था मेरे भाई, आपको दूसरा डिस्काउंट निकालना है। तो एमआरपी कितना हुआ है, तो एमआरपी देखिए 15,400 है, अब कितना हो गया, 10,164 में बेचा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, देखिए बीच वाला मान निकालना है आपको। कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे वाला जो रेशियो होता है वो लिख देते हैं। 15,400 है और 10,164 है, सेम टू सेम लिख दीजिए। और किया क्या कीजिए मेरे भाई, 88 है इधर, तो इधर आ जाएगा, गुना हो जाएगा, और 100 इधर है तो इधर आ जाएगा 100। 100 से 100 गया। अब इसे हमें काटना होगा, काटिएगा तो काट लीजिए। 11 से जाएगा, ये कितने बार में, 1 और 14, फिर ये 11 से जाएगा, 11 99, 2 22 एंड 4 44। फिर ये जा सकता है मेरे भाई किससे, तो 9 10 13, 14 पर 6 84 हो जाएगा, 84 या 6 2 8, फिर 6 से जाएगा, यानी 6 और 8 का रेशियो मेरे भी आ चुका है। 8:6 आ चुका है यहाँ पर। कितना का डिस्काउंट मिला है, 2 रुपया। कितना एमआरपी था, 8 गुने 100 कीजिएगा मेरे भाई, यानी कितना आएगा, 1/4, यानी 25% आ जाएगा। ठीक है, 25%। तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन में 6 पे। अंकित मूल्य निकालना है। तो 25,500 में बेचा है, 25,500 में क्या है, बेचा है।
तो कितना परसेंट की छूट पर बेचा है, तो एमआरपी पर में 15% की छूट पर बेचा है, यानी 85% पर बेचा है, यानी 85% की मान हुआ। अंकित मूल्य 100% होता है तो 100% हम लोग लिख देंगे। परसेंट से परसेंट जाएगा, 85 से ये जाएगा मेरे भाई कितना, तो 3 बार में 3 गुने इतना करेंगे मेरे भाई कितना आएगा, 30,000 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मान निकालना है तो इसमें देखिएगा मेरे दशमलव को भूल जाते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख देंगे, यानी 6 6.5 और 2.5 कितना हो गया मेरे भाई, तो 9 हो गया, और घटाएंगे कितना होगा, तो आपका 4, यानी 9 चुका कितना हो जाएगा 36। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक निश्चित यात्रा का एक तिहाई भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो देखिए डिस्टेंस गिवन है तो लिखते हैं डिस्टेंस और स्पीड गिवन है, तो हम लोग टाइम निकालना होगा, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। अब देखिए जो भाग है, एक तिहाई भाग है यहाँ पर और एक चौथाई भाग है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, एक 1/3 है, ठीक है, 1/3 है, 1/4 है, तो हम लोग नीचे वालों क्या करते, गुना कर देते, वही हम लोग टोटल मान मान लेते कि टोटल डिस्टेंस वही होगा, ठीक है। और 4 × 3 = 12, टोटल डिस्टेंस हमने मेरे 12 मान लिया। देखिए 12 का 1/3 यानी मेरे भाई कितना हो गया, 4। 4 जो स्पीड है मेरे भाई, 4 किलोमीटर जो है वो कितना, 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय किया है। फिर बोला है एक चौथाई भाग, यानी 12 का एक चौथाई भाग 3 होगा, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय किया है। शेष भाग 4 3 7, शेष कितना हो गया 5, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय किया है। तो पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए मेरे भाई आपको डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस जो कि 12 यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं, और टाइम चाहिए। टाइम निकालने के लिए मेरे भाई डिस्टेंस बाई स्पीड फार्मूला होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड कितना 2/12 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 3 से ये कटेगा यानी 1/12 हो जाएगा। फिर 5 से ये 12 बार में कटेगा, 5/60, 1/12 लिखते हैं। यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई, तो सही है ना, 2/12 तो सही है। तो 12 आ गया ऊपर नीचे, 2 3 4 यानी 1/3 आ गया। तो टाइम कितना आ गया, 1/3। तो चलिए आ गया तो ठीक है। अब देखिए एवरेज स्पीड निकालना है, जैसे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, यानी 12 1/3 कीजिएगा तो ऊपर जाएगा 3, 12 3 कितने 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यदि मनीष किसी काम को 3/5 भाग 48 दिनों में पूरा कर सकता है, तो मनीष उसी काम का 1/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए सिंपल से मेरे एमडीएच कंसेप्ट लगाएंगे। मनीष है कितना, एक आदमी 48 दिन में काम करता है, कितना भाग मेरे भाई काम करता है, तो काम नीचे लिखते हैं 3/5 बराबर हो जाएगा। फिर बोला कि उसी कंडीशन में वही काम को मनीष 1/5 भाग काम मनीष अकेले है तो वन कितने दिनों में काम पूरा करेगा, ये पूछा है। 5 से 5 गया, 3 से ये 16 बार में, यानी एक्स का मान कितना गया 16, 16 दिनों में काम पूरा कर देगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये तो मान निकालना है, तो देखिए 4 + 1 कितना 5, 3 × 5/2 यानी 15/2, 15/2 कितना 7.5, 20 में से मेरे भाई 7.5 घटाइएगा, ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एम एन से 2 गुना कुशल है, देखिए एम जो है मेरे भाई एन से कितना 2 गुना कुशल है, 2 गुना कुशल है, ये क्या है मेरे, ये क्षमता की मैंने, ठीक है। बोला है ये एम किसी काम को एन से 66 दिन कम में पूरा करता है, जो डे होता है क्या होता है, टाइम होता है। तो हम लोग मेरे भाई यहाँ पर टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि इफिशियंसी का क्षमता का उल्टा होता है टाइम, तो टाइम हम लोग यहाँ पर निकालेंगे 1:2। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि एम एन से 66 दिन कम में पूरा कर सकता है, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर एक कम दिन में कम पूरा किया है, यानी 1p का मान आ गया 66, 1p का मान आ गया 66, तो इसका मान कितना आ गया 66, और ये 2 है तो इसका मान कितना है 132, ठीक है। टाइम हम लोग दोनों का आ चुका है, एम और एन का। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम कितने दिनों में पूरा होगा, इसमें ट्रिक लगा देंगे मेरे भाई। जब भी हमें गिवन हो कि एम इतना दिन, एम 66 दिनों में पूरा करेगा, एन 132 दिनों में पूरा करेगा, तो दोनों साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे ये हमें निकालना होगा। सिंपली से टी एम प्लस एन का जो फार्मूला होता है, ट्रिक होता है मेरे भाई, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई,
यानी कितना 66 गुने 132, दोनों को जोड़िएगा कितना 6 2 8 9 198, सिंपली काटिएगा मेरे भाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर काटते हैं। 66 दिया जा सकता है क्या 3 बार में? आई थिंक जा सकता है। ठीक है, जाएगा। 3 से जाएगा 4 बार में, फिर 3 से जाएगा 4 बार में, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए आ चुका है। सॉरी, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 9 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत निकालना है। 9 के प्रथम, तो 9 का विषम देखिए ध्यान में रखिए, विषम निकालना है। यानी 9 हो गया प्रथम, 18 लेंगे तो सम हो जाएगा तो 27, 36 मेरे भाई सम विषम सम हो जाएगा, 45 लेंगे। 45 54 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 54 नहीं ले सकते तो 63 लेंगे, और 72 नहीं ले सकते 81 लेंगे। इनका एवरेज देखिए, तो लगातार जब भी संख्या हो ना, जब भी लगातार संख्या होता है मेरे भाई, उनके बीच की संख्या जो होती है ना वही एवरेज होती है। तो देखिएगा 5 संख्या है, तो 2 संख्या इधर हो गया, 2 संख्या इधर हो गया, तो बीच की संख्या क्या है? 45, यही हमारा एवरेज कहलाता है। ठीक है, एवरेज यही कहलाता है। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अन्यथा दूसरा जो मेथड होता है मेरे भाई, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बाई 2, यानी 9 प्लस 81/2 कीजिएगा, कितना आएगा? 45। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब देखिए लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट निकालने के लिए सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए होता है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए 0 से 0 गया, यहाँ पर कितना? तो विक्रय मूल्य का मान है 4, और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 4, तो सीपी कितना हो गया? 3 हो गया। कितना का प्रॉफिट है? 1 का है। कितना है? सीपी गुने 3 है। 1/3 को आप लोग सिंपल से याद करते हैं मेरे भाई, या गुना से गुना 100 करके मेरे भाई आप भाग देकर निकाल सकते हैं। 1/3 कितना होता है? 33.33%। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे भाई कंसेप्ट आपको समझाते हैं कि कैसे होता है। देखिए मान लीजिए सभी संख्या इसमें ब्रैकेट में, सबसे बड़े ब्रैकेट में यहाँ पर आपको दिया गया है, और बाहर में देखिएगा तो 13 है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 9 रहता, या 3 रहता, 6 रहता, तो सिंपल से हम लोग क्या करते? इतना हम लोग गुना भाग नहीं करते। ठीक है, सिंपल डिजिटल सम पहले लगा कर देखते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर 4 है, 4 है तो हम लोग नहीं लगा सकते। अगर यहाँ पर 3 6 9 आता, तो सिंपल सा मेरे भाई ऑप्शन 3 6 9 आना चाहिए था, डिजिटल सम। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर लगाते हैं। वो ऐसा क्वेश्चन में सीजीएल में पूछा गया था, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बीच में दे दिया था, और बाहर में मेरे भाई क्या किया था? 9 कॉमन कर दिया था। तो 9 गुने कुछ भी हम लोग करते हैं मेरे भाई, 9 गुने कुछ भी कीजिएगा तो उसका रजिस्टर सम 9 आता है। तो उसका ऑप्शन में मेरे भाई एक ही 9 था, तो ऑप्शन में वही मेरे भाई सही हो गया था, सेकेंडो का आंसर आ गया था। तो हम लोग इसे मेरे भाई क्या करेंगे? इसमें भी लॉजिक लगा सकते हैं क्या? इसमें भी ट्रिक लगा सकते हैं क्या? तो हमने देखा मेरे भाई 7 है, 8 है, 6 है, 4 है, यानी लास्ट डिजिट को देखा तो सभी की सभी क्या है? डिफरेंट है। तो हम लोग मेरे भाई क्या करेंगे? इसमें लॉजिक लगा देंगे। जैसे कि मेरे भाई पहले छोटे ब्रैकेट को, उसके बाद मझिला, उसके बाद बड़े ब्रैकेट, यानी बॉड मास का रूल अप्लाई करते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले से लास्ट डिजिट को केवल देखना है, क्योंकि ऑप्शन में सभी लास्ट डिजिट अलग अलग है, तो हम लोग मेरे क्वेश्चन में भी सभी ऐसे ही अप्लाई करेंगे। तो 9 और 3 कितना हो गया मेरे भाई? 12। 12 हो गया। 12 और 3 कितना हो गया? 36। 36 का क्या लेंगे? 6 लेंगे। अब 6 में 7 में से मेरे 6 जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा 1 होगा। ठीक है, और तो 1 होगा, 1 गुने 4 कितना होगा? 4 होगा। 1 गुने 4 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 और प्लस 5, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा? 27, यानी लास्ट में क्या आएगा? 7 आएगा। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अन्यथा मेरे भी आप गुना भाग जोड़ कर भी कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। सोनू की आय सोनू की सनी की आय सोनू की आय से 15% अधिक है। देखिए सनी की जो आय है मेरे भाई, सोनू की आय से कितना परसेंट अधिक है? एक सेकंड। हाँ, तो देखिए सनी की आय सोनू की आय से 15% अधिक है, यानी 15% को कैसे लिखिएगा? +3/20, है ना? 15% को +3/20 लिखते हैं, यानी सोनू की आय से 15% अधिक है, यानी सोनू को होगा 20, तो सनी कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, बोला है और सोनू की आय मोनू की आय से 30% अधिक है। सोनू की आय मोनू की आय से सोनू की आय मोनू की आय से 30% अधिक है, यानी 10 यहाँ पर मोनू होगा, तो यहाँ पर सन्नी सोनू कितना हो गया? 13 हो जाएगा।
अब हम लोग मेरे भाई क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पर खाली है तो इसके बगल वाला यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर खाली है तो इसके बगल वाला आ जाएगा, यानी 13 आ जाएगा। अब देखिए काट सकते हैं तो आई थिंक नहीं काट सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, गुना भाग करते हैं, ठीक है। 23 गुने 13, 23 गुने 13 की जगह कितना होगा, तो 3 के 9, 3 दूनी 6 और 9 एंड 299, सही है ना। 230 हो जाएगा, और 230 या 23 या 69, 299 हो जाएगा। 13 दूनी की 260, और यहाँ पर कितना है, 200 हो जाएगा। क्या पूछा है, सनी किया है, सनी किया है, मोनू किया से कितने परसेंट अधिक है, तो कितना का डिफरेंस है, 99 का है। पूछा है अधिक है तो किससे अधिक है, तो मेरे यहाँ पर देखिए किससे अधिक है, तो 200 से अधिक है। बोले 100 कीजिएगा मेरे भाई, 99/2 कितना हो जाएगा, तो 1749, 1749 ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। एरिया निकालना है, जिसकी ऊंचाई गिवन है इतना, और आधार जो है ऊंचाई के इतना है। तो निकालते हैं, एरिया बराबर क्या होता है मेरे, एरिया इक्वल टू 1/2 बी गुने एच होता है, ठीक है। तो 1/2 बी का मान गिवन है तो नहीं, हाँ बी का मान गिवन, ऊंचाई का 1/7, यानी 35 दशमलव को मेरे हटा लेते हैं, बटा 10 आ जाएगा नीचे। इसका मेरे कितना, 1/7 क्या है, आधार है, ऊंचाई कितना है, तो इतना है 357/10। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो किससे जाएगा, तो ये जाएगा मेरे भाई 7×5 = 35, 51 बार में। और जाएगा तो आई थिंक मेरे भाई और नहीं जा सकता है, तो हम लोग गुना करेंगे, 357 गुने 51 करेंगे। 7 आ गया, 5 और 35 कितना हो गया, 4, 0 आ गया, 4 आ गया हार्सिल। यहाँ पर 3 और 25 28, 28 4 कितना, 32, या 3 आ गया हार्सिल। 5 या 15, और 15 3 कितना, 18 का 1 आ गया। तो यानी 8207 इतना आ चुका है। 8207 मेरे भाई इतना आ चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, 8207 कितना हुआ, 200। अब देखिए 8207 को मेरे 2 से भाग दीजिएगा, तो 82 का आधा होगा मेरे भाई कितना, सॉरी आई थिंक मिस्टेक कहीं हो गया क्या। लगता है कहीं मिस्टेक हो गया मेरे गुना करने में, ठीक है। 7 एकम 60, 35 और 40 पे 4, 3 और 25 28, 28 4 32 के 3, 3 5 ये 15, 15 18 का 1, 1 यहाँ पर, हाँ तो कितना है यहाँ पर, सिंपली 18 आएगा, 18 207। अब मेरे 2 से भाग दीजिएगा तो कितना, 9 10 35, 9 10 35 आएगा, और 2 दशमलव आ जाएगा, है ना, 9 10 35। 9 10 35 देखिएगा, 9 10 35 ऑप्शन क्या, ऑप्शन हमारे ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 12 46 11 43 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या अनुपात में हो। इसमें तो सिंपल सा फॉर्मूला आता है मेरे भाई, क्या होता है, जब भी जोड़ा जाना चाहिए यहाँ पर बोला है, तो क्या होता है, एक्स बराबर इंटू ए डी माइनस बी सी इक्वल टू ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ए मानते हैं, बी मानते हैं, सी और डी। तो यहाँ पर 43 गुना 12 करेंगे, कितना हो जाएगा, 43 गुना 12 कीजिएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 12 3 36 के 3, और 12 चौका 48, और 3 कितना, 516 हो जाएगा, माइनस बीसी कीजिएगा 46 गुने 11, 6 4 10 506 हो जाएगा। नीचे ए प्लस डी, ए प्लस डी की कितना, 40 50 3 55 हो जाएगा, और माइनस बी प्लस सी, बी प्लस सी कितने, 40 50 और 56 57 हो जाएगा। और यहाँ पर मोड लगा देते ताकि मेरे भाई आंसर माइनस में ना आए। कितना हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पर 10 हो गया, -2 कितना होगा, मोड लगाइएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। किसी धनराशि पर पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से समयोजित 600 रुपये है, और दूसरे वर्ष के लिए 660 रुपये है, तो वार्षिक दर निकालना है। अधिक चक्रवृद्धि ब्याज की मैंने, लेकिन 1 साल के लिए है ना, पहले साल के लिए 600 रुपये, दूसरे वर्ष के लिए 660 रुपये, यानी कहीं कहीं चक्रवृद्धि ब्याज की मैंने, लेकिन हम लोग साधारण ब्याज का कंसेप्ट लगाएंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, क्योंकि 1 साल के लिए 1 साल के चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, ये आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो देखिए 600 से पहला जो चक्रवृद्धि ब्याज जो अमाउंट है मेरे भाई कितना है, 600 है। अमाउंट टू कितना है, तो 660 का है।
कितना है तो 1 ईयर का आ चुका है, तो सिंपली 1 ईयर का है तो सिंपल से कितने की डिफरेंस 60 है। पहला अमाउंट कितना है 600 गुने 100 कीजिए मेरे भाई, कितना आएगा 10%। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 9 सदस्यों की एक समूह की औसत आयु 42 वर्ष है। सबसे बड़े सदस्य की आयु 58 वर्ष है। देखिए 9 सदस्यों है, ये कितना है 42 एवरेज है। यहाँ पर डाटा हुआ एंड यहाँ पर क्या एवरेज हुआ। डाटा को ध्यान ध्यान रखिए, काट सकते हैं लेकिन एवरेज को नहीं काटते हैं। और सबसे बड़े सदस्य की आयु कितना है मेरे भाई, तो 58 है। यदि हम उस सबसे बड़ी सदस्य की समूह से बाहर कर दे, अच्छा बाहर करना है तो माइनस करेंगे, तो शेष सदस्यों की औसत आयु कितना होगा। तो सिंपली देखिए आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा, एक तो मेरे गुणा भाग करके सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा लॉजिक यह होता है स्मार्ट अप्रोच की क्या, कि इसमें हम लोग क्या कुछ भी यहाँ पर एवरेज अपने मान मान लेते हैं। अगर मान लीजिए अपने मान से मानना नहीं है तो यहाँ पर क्या है गुना भाग कम करने के लिए हम लोग क्या इसी को एवरेज मान लेते हैं, ताकि हम लोग गुना करने में आसानी हो। यानी 42 को हम मान लिया कि 42 एवरेज होगा। अब 42 से इसमें कंपेरिजन में ये कितना अधिक है, तो 0 अधिक है, तो 0 गुने 9 कितना है 0। ठीक है, 42 ये कितना अधिक है, तो देखिएगा 16 बोलिएगा कि 16 अधिक है, तो 16 गुने -1 कितना है -16। कितने लोग हैं, 9 में से एक यानी 8 लोग हैं। यानी मेरे भाई कितना होगा -2। तो जो आपने एवरेज पहले माना था 42 माना था, उसमें से -2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 40। यानी शेष सदस्यों की औसत आयु कितना आ गया 40। आता है मेरे भाई 20 में, क्या दर निकालना है। दर बराबर क्या होता है मेरे भाई, एसआई गुने 100 प्रिंसिपल गुने टाइम। अब देखिए धनराशि 19/5 वर्षों में स्वयं की इतना हो जाता है। यानी यहाँ पर कितना हो गया मेरे भाई, ये प्रिंसिपल होगा, ये मेरे कितना अमाउंट हो गया। तो ब्याज कितना मिला है 19 का, 1900 करेंगे। प्रिंसिपल कितना है 50 है। टाइम कितना 19/5, 19 से 19 गया, ये जगह 10 बार में 10 से गया, यानी 10% मेरे क्या गया रेट आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। और भी कोई भी डाउट आता है तो टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।